डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का बेसिकली यूज़ होता है कि सिग्नल को जब भी हमें एम्पलीफाई करना होता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना होता है, तो हम उस केस में एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है उसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम पुश पुल की, तो पुश और पुल बेसिकली दो डिफरेंट ऑपरेशन है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके अंदर जो हम डायग्राम यूज़ करेंगे उसमें दो ट्रांजिस्टर काम में लेंगे। दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे। अब आइडेंटिकल होने का मतलब होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन जनरली अपन बीटा लेते हैं, बीटा होता है कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन में जब दिया जाता है ट्रांजिस्टर को, तो उसका करंट गेन माना जाता है बीटा। कॉमन बेस में होता है अल्फा और कॉमन कलेक्टर में होता है गामा। तो बीटा की वैल्यू जो होती है वो दोनों ट्रांजिस्टर की लगभग क्या होती है, मानी जाती है सेम मानी जाती है। अब आइडेंटिकल जब ले लेते हैं तो ऑब्वियस है कि एक ट्रांजिस्टर पुश होगा और एक ट्रांजिस्टर पुल होगा, यानी एक ट्रांजिस्टर को हम ऑन रखेंगे और एक ट्रांजिस्टर को ऑफ रखेंगे, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कंडक्शन एंड नॉन कंडक्शन। तो एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट यानी ऑन होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, यानी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है पुश और पुल। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए बी, ये सब क्या है, पावर एम्पलीफायर के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर डिफरेंट एम्पलीफायर आते हैं। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लास ए और क्लास बी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो दो डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों डायग्राम बेसिकली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में लिए गए हैं, जिसमें इनपुट पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो VCE है और आउटपुट पे जो करंट है वो कलेक्टर करंट IC है। ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है ये लोड लाइन होती है, और ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये होता है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का फुल फॉर्म होता है क्यूशिएंट पॉइंट। क्यू पॉइंट का बेसिक जो मीनिंग होता है वो ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी के लिए होता है, यानी कोई भी चीज़ जब स्टेबल होती है, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो वो बेटर आउटपुट देती है। तो क्लास ए के केस में क्यू पॉइंट का होता है लोड लाइन के सेंटर में, और क्लास बी के केस में क्यू पॉइंट का होता है एक्स एक्सिस पर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्लास ए के ऑपरेशन में और क्लास बी के ऑपरेशन में, ठीक है। तो क्यू पॉइंट का जो स्टेबिलिटी है वो हमें डिटरमाइन और ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं हम इसके सर्किट डायग्राम पर। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर का डायग्राम है, वर्किंग डायग्राम, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमने क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में भी देखा था कि वहाँ पर भी दो ट्रांसफार्मर थे। एक इनपुट ट्रांसफार्मर होता है और एक आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है। इनपुट ट्रांसफार्मर को हम ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद में आउटपुट पे एक लोड यानी स्पीकर लगा होता है। दूसरी चीज़, दो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर का जब हम क्लास बी के केस में बात करते हैं तो वहाँ पर सेंटर टैपिंग होती है ट्रांसफार्मर्स की, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है उसके केस में क्या होगा कि जब भी हम पुश और पुल की बात करेंगे तो हम यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर का ऑब्वियस है एमीटर टर्मिनल है, ये ट्रांजिस्टर का बेस है और ये क्या है, कलेक्टर है। सिमिलरली ये वाला एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर है वो आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रही है दोनों ट्रांजिस्टर के अंदर, वो हम देख सकते हैं कि एक करंट अगर हम देखें तो एक करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऑब्वियस है कि जब हम इनको आउटपुट या डिटरमाइन करेंगे आउटपुट ट्रांसफार्मर पे, तो ऑब्वियस है वो दोनों का करंट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो क्लास बी और क्लास ए जब हम डिफाइन करते हैं तो ये जो अरेंजमेंट हम डिसाइड करते हैं ये बेसिकली रिड्यूस करता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है वो लॉस की तरह काम करता है पावर एम्पलीफायर के अंदर, और ये एक अलग टॉपिक होता है जिसके अंदर हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है तो आउटपुट क्या होता है, बेटर हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, देयर आर टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर एमीटर टर्मिनल्स आर शॉर्टेड, ठीक है। एमीटर टर्मिनल दोनों के क्या कर रखे हैं, देखो ये इसका एमीटर ये इसका एमीटर, दोनों को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों को शॉर्ट किया हुआ है हमने, दोनों एमीटर टर्मिनल को। लोड इज जनरली लाउड स्पीकर होता है विच इज़ कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ
आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो जनरली सेकेंडरी ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट होता है। तो ये तो बात हो गई लोड की। ये दोनों ट्रांजिस्टर हो गए, दोनों के एमीटर को शॉर्ट कर दिया गया है, दोनों के कलेक्टर जो है प्राइमरी वाइंडिंग पे जा रहे हैं, जिसके कारण दोनों में जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रही है वो दोनों क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम देखते हैं सर्किट ऑपरेशन के बारे में। तो सिंस collectors of both Q1 and Q2 are connected to primary of transformer T2, so their current are equal in magnitude but they will be opposite in direction। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम AC सिग्नल देंगे तो ऑब्वियस है वहाँ पर क्या होगा, दो साइकिल होगी, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ। तो अब अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले जब इनपुट करंट जाएगी हमारी या इनपुट सप्लाई जाएगी तो ऑब्वियस है कि ये हमारा बेस है Q1 का, ये बेस Q2 का। तो जब भी सप्लाई दी जाएगी तो यहाँ सेंटर टैपिंग है तो ऑब्वियस है कि दोनों तरफ वो सप्लाई जाएगी। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, N, ये P और ये N। सप्लाई जब जाएगी पॉजिटिव हाफ में ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। तो उस केस में क्या होगा कि प्लस टू प्लस कनेक्ट होगा और यहाँ माइनस टू प्लस कनेक्ट होगा। तो ऑब्वियस है कि इसके बेस पर जो करंट होगी वो लेस होगी, इसके बेस पर करंट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि दिस इज इन ऑन स्टेट, दिस इज इन ऑफ स्टेट, यानी दिस इज इन कंडक्शन स्टेट, दिस इज इन नॉन कंडक्शन स्टेट, दिस इज इन पुश स्टेट, दिस इज इन पुल स्टेट। तो इस कारण इस क्या कहलाता है, पुश पुल एम्पलीफायर। तो पहले केस में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन बेस ऑफ Q1 इज मोर पॉजिटिव विथ बेस ऑफ Q2 देन कलेक्टर करंट IC1 ऑफ Q1 विल इंक्रीज, यानी वो बढ़ेगी, और IC2 ऑफ कलेक्टर करंट विल डिक्रीज। सिंस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट विल ऑल्सो बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि दोनों करंट क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो जो उनके द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। सो द वोल्टेज अक्रॉस लोड, तो द वोल्टेज अक्रॉस लोड डेवलप होगा, विल बी इंड्यूस वोल्टेज, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दोनों जो करंट फ्लो कर रही है उन दोनों के डिफरेंस के। तो फर्स्ट केस में हमने देखा है कि ऑब्वियस है कि Q1 के बेस पर ज़्यादा सप्लाई है, Q2 के बेस पर कम सप्लाई है, तो कलेक्टर करंट Q1 की ज़्यादा होगी और Q2 की कम होगी। तो उसके कारण जो डिफरेंस आएगा IC1 माइनस IC2 आएगा। केस सेकंड के अंदर अगर हम जाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, Q1 जो है वो कंडक्ट कम करेगा, Q2 कंडक्ट ज़्यादा करेगा। तो करंट जो होगी IC2 दैट विल बी मोर इन कंपेरिजन टू IC1। तो इस केस में जब हम बात करते हैं पोलरिटी के हिसाब से, तो उस केस में हम IC1 माइनस IC2 को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ बीच में हमने प्लस लगा दिया, तो प्लस माइनस ऑब्वियस है क्या होता है, माइनस होता है। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी गिवन हाफ साइकिल, यानी कोई भी हाफ साइकिल हो, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, वन ट्रांजिस्टर विल बी ड्रिवन डीप इनटू कंडक्शन, यानी एक ट्रांजिस्टर तो किस में चला जाएगा, कंडक्शन स्टेट में, जिसको हम पुश स्टेट कहते हैं, और अदर विल बी इन नॉन कंडक्शन स्टेट यानी पुल्ड स्टेट कहते हैं। हैंस द नेम इज कॉल्ड पुश पुल एम्पलीफायर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका नाम पुश पुल एम्पलीफायर क्यों है। तो एडवांटेज लास्ट में हम बात करें तो इसका जो AC आउटपुट होता है वो हाई होता है, क्योंकि इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होता है। आउटपुट इज फ्री फ्रॉम इवन हार्मोनिक्स, तो ऑब्वियस है हार्मोनिक्स जो होते हैं वो इवन और ऑड दो टाइप के होते हैं, यानी इवन पोजीशन पे भी आते हैं और ऑड पोजीशन पे भी। हार्मोनिक बेसिकली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं। कंपोनेंट जो हम बात करते हैं फोरियर सीरीज के बारे में कि फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, तो जो इवन पोजीशन वाले होते हैं वो अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो ओवरऑल में से इवन हट गया तो ऑड बच गया, लेकिन कुछ पार्ट कम तो हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आउटपुट आएगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू जिसमें हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। और रिपल वोल्टेजेस आर बैलेंस्ड आउट। रिपल वोल्टेज वो होते हैं जिसमें DC और AC का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। हमें अगर DC वोल्टेज चाहिए उसमें AC आएगा तो ऑब्वियस है वो क्या काम करेगा, एक एरर की तरह काम करेगा। लास्ट में डिसएडवांटेज क्या होगा कि क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो वो बल्कि मतलब साइज में जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इंडक्टर यानी कॉयल यूज़ होती है तो ऑब्वियस है उस डिवाइस की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि वहाँ पर कौन सा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए कि Q1 Q2 कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल यानी एक जैसे होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी ट्रांजिस्टर कोई भी ऑन स्टेट में जाता है तो जब उसका कट इन वोल्टेज जो होता है, जैसे सिलिकन के केस में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है, तो उसको जब क्रॉस करता है तो वो डिवाइस ऑन स्टेट में जाती है। लेकिन अगर मान लो दोनों ट्रांजिस्टर अगर सेम भी है
तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो दोनों डिवाइस जो है ट्रांजिस्टर वो सिलिकॉन की बनी हुई है, तो दोनों का कट इन वोल्टेज 0.7 का अराउंड होगा, लेकिन एक का 0.68 होगा तो एक का 0.69 होगा। तो 0.68 वोल्ट वाला पहले ऑन हो जाएगा और 0.69 वोल्ट वाला बाद में ऑन होगा, तो कोई ना कोई डिफरेंस दोनों में जरूर होगा, तो वो आइडेंटिकल होना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर को समझा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।